गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज फिर मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ और एडवर्क क्लास की वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। आज एडवर्क क्लास ख़त्म करेंगे। तो एडवर्क क्लास ऑफ टाइम की चर्चा हो चुकी थी, एडवर्क क्लास ऑफ प्लेस। तो ये ध्यान रखिएगा, द क्लास इज इंट्रोड्यूस्ड subordinating conjunction where adverb clause of place introducing adverb clause होगा ना इंट्रोड्यूस। एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हमेशा शुरू होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेयर, और वेयर इंडिकेट करता है प्लेस को। जैसे एग्जांपल अगर हम लें कि वी हैव पुट इट वेयर यू कैन, वी हैव पुट इट वेयर यू कैन, where you can find it easily. मैंने इसे वहां रख दिया है जहां आप इसे आसानी से पा सकें। तो आई हैव पुट इट अगर देखा जाए तो ये मेन क्लास है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास है, और वेयर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ से वेयर यू कैन फाइंड इट इजीली ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वेयर इंडिकेट्स प्लेस। तो वेयर यू कैन फाइंड इट ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। दूसरा एग्जांपल, they can stay where they like. They can stay अगर इतने ही सेंटेंस को लिया जाए तो ये मेन क्लास हो गया, यानी अपना अर्थ पूरा दे रहा है। और ये लिखा जाए कि where they like, जहाँ वो चाहें, जहाँ उनकी पसंद हो वहाँ वो रुक सकते हैं। तो where they like ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस होते हैं। और एग्जांपल आप चाहें तो ही लेट द कारवां वेयर एवर ही वांटेड टू गो, ही लेट द कारवां वेयर एवर he liked, वह कारवां को उधर ही ले गया जहां कहीं भी उसने पसंद किया। तो वेयर एवर ये क्या है, इंडिकेटिंग प्लेस या इंडिकेट्स प्लेस, इसलिए ये आपका एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट क्लास की बात अगर करें तो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, मिटा रहे हैं इसको।
adverb clause of reason is introduced by subordinating conjunction रीजन कहते हैं कारण को। ऐसे शब्द जो कारण को दिखाते हो, तो बिकॉज, एज, सिंस, बिकॉज, एज या सिंस। समटाइम्स दैट से भी जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन शुरू होती है। जैसे अगर हम सेंटेंस लें कि आई एम ग्लैड दैट यू केम, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दैट को रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते हैं, लेकिन दैट यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है? बिकॉज। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप आए, यानी क्योंकि आप आए, इस कारण से मुझे बेहद प्रसन्नता है। नेक्स्ट एग्जांपल, बिकॉज आई लाइक यू, बिकॉज आई लाइक यू आई विल हेल्प यू। क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। तो इतना पोर्शन हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेंटेंस डियर और भी लें कि सिंस ही इज इल, सिंस ही इज इल ही कैन नॉट कम। क्योंकि वो बीमार है इसलिए आ नहीं सकता। तो सिंस ही इज इल ये कारण को दिखा रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट बाई इट, आई डिड नॉट बाई इट, मैंने इसे खरीदा नहीं, बिकॉज इट वॉज टू कॉस्टली। मैंने इसे नहीं खरीदा क्योंकि ये बेहद महंगा था। तो बिकॉज इट वॉज टू कॉस्टली, बिकॉज रीजन शो कर रहा है, इसलिए अंडरलाइंड पोर्शन हो गया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे। मिटा रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन से पहले हमको ये जानना होगा कि कंडीशन कितने तरह की होती है। तो पहली कंडीशन होती है which can be fulfilled। यानी वो कंडीशन जिसको कि जो है पूरा किया जा सकता है। इसमें जो मेन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होगी, सिंपल प्रेजेंट में। और विच कैन बी फुलफिल्ड को ही कहा जाता है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन यानी ओपन कंडीशन को जो है पूरा किया जा सकता है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा किसमें होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी। और जो मेन क्लॉज होगी यानी प्रिंसिपल क्लॉज, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इफ, अनलेस, वर टू और हैड। ये ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हमेशा शुरू होगी इफ क्लॉज से, और उसी का नेगेटिव होता है अनलेस। नियर पास्ट में वर टू का प्रयोग करते हैं और डिस्टेंट पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। तो ओपन कंडीशन में जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगी, वो हमेशा जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। एग्जाम्पल अगर हम लें कि इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard, you will pass। if you work hard, you will pass। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। देखा जाए तो if you work hard, क्योंकि ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज का है, कॉम्प्लेक्स है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इफ क्या शो कर रहा है, कंडीशन। लेकिन इसको हम किस कंडीशन में रख सकते हैं, तो ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन आप देख रहे हैं कि विच कैन बी फुलफिल्ड, जिस कंडीशन को पूरा किया जा सके वही ओपन कंडीशन होगी। जो इफ क्लॉज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो तो यू विल पास। अब मेहनत करना आपकी संभावना है और पास होना भी जो है संभावना है, इसको पूरा किया जा सकता है, ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन में जो भी इफ क्लॉज होगी वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी, और जो मेन क्लॉज होगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी। दूसरा सेंटेंस हम ये लें कि इफ यू स्पीक ट्रूथ, if you speak truth, I will forgive you। अगर मेहनत करोगे तो अगर सच बोलोगे तो जो है मैं माफ कर दूंगा। तो सच बोलना, इसको भी पूरा किया जा सकता है। और आई विल फॉरगिव यू मेन क्लॉज, ये भी, यानी इस कंडीशन को जो भी ओपन कंडीशन होगी उसको पूरा किया जा सकता है। तो हमेशा इफ क्लॉज किसमें होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी, और हमेशा जो मेन क्लॉज होगी ओपन कंडीशन की वो सिंपल फ्यूचर में होगी।
दूसरी कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन यानी जिसमें केवल और केवल कल्पना की बात की जाए, इमेजिनरी कंडीशन एक काल्पनिक शब्द। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें जो इंट्रोड्यूसिंग कंजंक्शन होगा वो हमेशा जो है वर्ब टू भी हो सकता है, या जो एडवर्ब वर्ब इन द पास्ट भी हो सकती है। वर्ब इन द पास्ट। सेंटेंस अगर लें, इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करें कि इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। इसमें अब आप देखें कि ये जो वर्ब है किसमें है, पास्ट टेंस में हो गई। इफ यू वर्क हार्ड, तो मेन क्लास भी जो है वो पास्ट में जाएगी, नियर पास्ट में। आई वुड फॉरगिव यू। अगर मेहनत कर सच बोलते हो, इफ यू स्पोक द ट्रुथ, सॉरी, इफ यू स्पोक ट्रुथ, अगर सच बोलते तो आई वुड फॉरगिव यू, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो इफ यू स्पोक ट्रुथ, ये केवल एक इमेजिनेशन की बात है, कल्पना की जा रही है। अगर सच बोलते तो आई वुड फॉरगिव यू, तो मैं क्षमा कर देता। तो इमेजिनरी कंडीशन में इफ क्लास किसमें होगी, इफ क्लास इन नियर पास्ट, और मेन क्लास भी होगी नियर पास्ट में, नियर पास्ट। और इसमें भी मेन क्लास क्या होगी, नियर पास्ट में, यानी कि विल का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरी कंडीशन अगर देखा जाए, इसको हम अनफुलफिल्ड कहते हैं। इसमें एक सेंटेंस और लें, वर यू टू स्पीक ट्रुथ, वर यू टू स्पीक ट्रुथ, I would forgive you। अगर सच बोलते, या काश कि तुम सच बोलते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। तो ये दोनों क्लास, चाहे हम इफ यू स्पोक ट्रुथ लिखें या वर यू टू स्पीक ट्रुथ लिखें, हम ये भी कर सकते हैं वर ही टू स्पीक ट्रुथ, वर ही टू स्पीक ट्रुथ, I would forgive you, I would forgive him। अगर वो सच बोलता तो मैं उसे क्षमा कर देता। तो हमेशा जो इमेजिनरी क्लास ऑफ कंडीशन होगी उसमें हमेशा इफ क्लास जो होगी वो नियर पास्ट में होगी, और ठीक वैसे ही मेन क्लास भी किसमें होगी, नियर पास्ट में। इफ की जगह पर हम वर्ब टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जब भी वर्ब टू का प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक पर्सन के साथ, चाहे थर्ड पर्सन हो, इसी या कोई भी हो, उसके साथ केवल और केवल वर्ब का प्रयोग होगा। नोट कर लें और तीसरे कंडीशन की चर्चा की जाए। नोट हो गया भैया? तीसरी कंडीशन होती है अनफुलफिल्ड।
तीसरी कंडीशन अनफुलफिल्ड, यानी इसको कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता है। इसमें जो इफ क्लॉज होगी इन अ डिस्टेंट पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में होगी, और मेन क्लास भी जो होगी या प्रिंसिपल क्लास, ये भी डिस्टेंट पास्ट में होगी। सेंटेंस से क्लियर किया जाए, हैड यू स्पोकन द ट्रुथ, had you spoken the truth, अगर सच बोले होते तो I would have forgiven you, अगर सच, देखिए दो चीजें, नियर पास्ट में सच बोलते, नियर पास्ट है, और सच बोले होते यानी बहुत पहले की बात की जा रही है, तो ये डिस्टेंट पास्ट हो गया। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो हमेशा इफ क्लास होगी या कंडीशनल क्लास होगी वो हैड से शुरू होगी। ये भी हम सेंटेंस कहते हैं इफ यू हैड, spoken the truth, तो I would have forgiven you। ठीक, ये भी सेंटेंस कि had you worked hard, had you worked hard, you would have been, you would have passed, अगर पर कठिन परिश्रम किए होते तो निश्चित रूप से पास हो गए होते। तो ये कंडीशन जो है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन तीन तरह की होती है, एक तो ओपन कंडीशन, दूसरी इमेजिनरी कंडीशन और तीसरी अनफुलफिल्ड कंडीशन। और तीनों कंडीशन की पहचान हम लोगों ने उसकी चर्चा कर ली। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। Adverb clause of purpose is introduced by so that, या फिर in order that। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट या इन ऑर्डर दैट से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखिएगा, सो दैट ये जनरल यूज है, यानी एक साधारण तौर पर जो है हम सो दैट का प्रयोग करते हैं, और इन ऑर्डर दैट इसका फॉर्मल यूज होता है।
फॉर्मल यूज यानी औपचारिक, जैसे कोई सरकारी कामकाज हो या जिसमें फॉर्मेलिटी ऑब्जर्वेशन की ज़्यादा बात हो, तो वहाँ पर इन ऑर्डर दैट का, सो दैट का प्रयोग नहीं करके इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं। और जनरल यूज होता है सो दैट का। नेक्स्ट लें, I will give you clue so that you do it easily. मैं आपको क्लू दूंगा ताकि या जिससे कि आप इसे आसानी से करें। दूसरा लिया जाए कि we eat so that we may live. We eat so that we live. इसमें थोड़ी सी एक गलती हो रही है, अगर आप लोग पकड़ सकें तो बताइए। सो दैट के बाद हमेशा मे का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए। सो दैट यू मे डू इट इजली। इस सेंटेंस में भी देखिए गलती क्या है, सो दैट वी मे लिव। वी मे लिव। तो जनरल यूज में सो दैट के बाद हमेशा क्या लगेगा? अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग होगा, और अगर पास्ट में है तो मे का माइट। He worked hard so that he might। देखिए मेन क्लास जो है पास्ट में है तो मे की जगह पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। उसने परिश्रम किया जिससे कि उसे अच्छे अंक मिल सके। तो सो दैट के बाद हमेशा क्या आएगा? मे। अगर मेन क्लास प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग होगा सो दैट के बाद, और अगर मेन क्लास पास्ट में है तो मे के पास्ट टेंस माइट का प्रयोग होगा। अब जरा एक फॉर्मल यूज की बात की जाए तो द यूएनओ was formed। The UNO, United Nations of Organization, the UNO was formed अब चूंकि यूएनओ एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम सो दैट का प्रयोग न करके, सो दैट का प्रयोग यहाँ उचित नहीं होगा। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हमेशा फॉर्मल यूज होता है। इन ऑर्डर दैट countries might discuss world problem better। So that countries might discuss their problems better। यूएनओ का गठन इसलिए किया गया जिससे कि
विश्व के राष्ट्र अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से डिस्कस कर सकें। मिटा रहे हैं, इसमें एक नोट लिख लेना आप। सेंटेंस ये DSSB में पूछा गया है और ज्यादातर लोगों ने जो है गलती किया था, जैसे स्लीप नॉट लेस्ट योर मास्टर, sleep not lest your master come in। जनरली क्या है कि लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी लेस्ट का प्रयोग जिसके बाद शुड नहीं आएगा तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस शो करेगा। इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी पूरा हुआ। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस। रिजल्ट कहते हैं परिणाम को, कंसीक्वेंस का भी मतलब होता है परिणाम। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय सो के बाद जो है एड यानी एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, और तब इसके बाद आएगा दैट। ये ध्यान रखिएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसीक्वेंस में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा सो के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब, और उसके तुरंत बाद दैट का प्रयोग। क्लियर किया जाए एग्जाम्पल से। ही इज सो गुड that everyone loves him। वो इतना अच्छा है कि हर कोई उसे प्रेम करता है। तो सो के बाद क्या आया? एडजेक्टिव, और फिर यहाँ दैट। तो सो गुड दैट एवरीवन लव्स हिम, ये परिणाम शो करता है। वो इतना अच्छा है कि परिणाम ये है कि सभी के सभी लोग उसको प्रेम करते हैं। दूसरा सेंटेंस में इसको हम ये भी कह सकते हैं, ही इज सच अ गुड मैन। ही इज, सो की जगह पर सच कर दें, ही इज सच अ गुड मैन दैट everyone loves him। तो हमेशा सो या सच के बाद क्या आएगा? या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। तो अब एक एडवर्ब का भी एग्जांपल ले लें, दे फॉट सो ब्रेवली।
that enemy ran away. अब सो के बाद क्या है? ब्रेवली, जो कि एडवर्ब है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस या एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट या कंसीक्वेंस हमेशा स्टार्ट होगी सो या फिर सच से, और उसके बाद क्या आएगा? या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब, और फिर दैट का प्रयोग होगा। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। कितने मिनट का हुआ? एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। Introduced by subordinating conjunction than, क्योंकि कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन का प्रयोग होता है एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन में। एग्जांपल लें कि ही इज ओल्डर देन ही लुक्स। ही इज ओल्डर देन ही लुक्स, यानी जितना वो दिखता है उससे कहीं ज्यादा उम्र का है, तो देन ही लुक्स ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। दूसरा सेंटेंस, नो वन कैन डू इट, नो वन कैन डू इट बेटर। नो वन कैन डू इट बेटर देन राम। नेक्स्ट सेंटेंस में he is taller than I am। So then I am ये कंपैरिजन कर रहा है उसकी लंबाई में और जो है मेरी लंबाई में, तो he is taller than I am।
इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ adverb clause of comparison of manner, adverb clause of comparison of manner is introduced by relative adverb as. Is introduced by relative adverb as. Example लें, you may do as you please. You may do as you please. जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो you may do ये तो मेन क्लास है, और as you do जिस तरह से आप चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये करने का मैनर शो कर रहा है। तो कंपैरिजन ऑफ मैनर का जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एज है। तो कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर किससे शुरू होती है, वो रिलेटिव एडवर्ब एज से। एक और एग्जांपल लें कि इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड। इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसे ही ये समाप्त हुआ। तो एज आई एक्सपेक्टेड ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर शो कर रहा है। डियर आज इतना ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ ये खत्म है। आज नेटवर्क ना होने की वजह से लाइव नहीं जुड़ पाया। आज मैं टेस्ट पेपर भी भेजूंगा एलिजाबेथन पीरियड के ऊपर।